प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में एक बार फिर से इस आराधना में आपका स्वागत है और हम धन्यवाद देते हैं उस परमेश्वर का जिसने हमें अपने चरणों में आज फिर से आने का मौका दिया। आज फिर से जब हम प्रभु की आराधना के लिए एकत्र हो गए हैं अपने घरों पर और हम ऑनलाइन सर्विस के द्वारा से इस आराधना को फिर से हम परमेश्वर के समीप आकर करने जा रहे हैं। हम अपना मन प्रभु की ओर एकाग्रचित्त करें, हम अपने ध्यान को प्रभु की ओर लगाएं और आज जो कुछ भी हम करें परमेश्वर की महिमा में बैठ करके, उसके चरणों में बैठ करके हम सचमुच में अपनी जिंदगी से उसे दोगुनी महिमा देने वाले बन सकें। सो आइए हम इस समय में प्रार्थना में चलेंगे, अपने हाथ जोड़ेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ में चलेंगे। हमारे जीवित महान सर्वशक्तिमान दयालु पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरी महान कृपा के लिए, भलाई के लिए, तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे अनुकंपा के लिए प्रभु, जो आज भी तूने हम पर की है। और आज फिर प्रभु तूने अपने चरणों के पास हमें आने का मौका दिया कि हम तेरी आराधना, तेरी स्तुति करें, तेरे जीवित नाम को एक बार फिर से हम ऊंचे पर उठाएं, तेरी तारीफ करें, तेरी बड़ाई करें प्रभु जी। आज तेरे चरणों में आकर के तेरे नाम को धन्य कहें, उन तमाम उपकारों के लिए, उन आशीषों के लिए जो प्रभु तूने गुजरे सप्ताह में हम सबकी जिंदगियों में किए हैं। हम एक बार फिर से अपने हृदय से तुझे धन्य कहते हैं आज फिर तेरी उपस्थिति के लिए जो हमारे जीवनों में है।
हमारे मध्य में है प्रभु जी, हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस कलीसिया के लिए जो प्रभु तेरे चरणों के पास आ गई है। प्रभु तेरी आराधना, तेरी स्तुति करने के लिए आप आशीष दें और होने दे पिता की आज की आराधना सचमुच में हर एक के लिए आशीष का कारण हो। आज जो कुछ भी प्रभु हम तेरे चरणों में बैठ करके तेरे वचनों को सुनते हैं वो हमारी जिंदगियों में 30, 60 और 100 गुना फल लाने वाले हो सके। सब कुछ तेरे हाथों में देते हुए, जितने लोग इस आराधना में जुड़ते हैं उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हुए, एक एक घराने पर तेरी आशीष चाहते हुए, इस कलीसिया पर तेरी आशीष चाहते हुए, अपनी जिंदगी पर तेरी आशीष चाहते हुए और ये चाहते हुए प्रभु आप हमें बल के साथ आज फिर अपनी आत्मा की सामर्थ्य से भरकर इस्तेमाल करें। इस विनती को प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से मांगते, आमीन। तो ये समय है कि हम जो है परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसके भजनों को हम गाएंगे। सो आइए हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे ताली बजा करके और परमेश्वर के नाम को सराहेंगे। और ये गीत जब प्रभु का बजता है तो हम जो है अपने मनों को प्रभु के वचन के लिए आज तैयार करेंगे। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया
प्राण मरंत में नाम हो तेरा, खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्राण मरंत में नाम हो तेरा, मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू है प्रभु, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, हे प्रभु, तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर एक बार फिर से हमें अपने चरणों के पास लाया और आज फिर हम परमेश्वर की जीवित वाणी को सुनने के लिए जा रहे हैं। इसलिए हम अपने मन को एकाग्रचित करेंगे, अपने ध्यान को प्रभु की ओर केंद्रित करेंगे और आज जो वचन परमेश्वर ने हम सब के लिए रखा है उसको हम अपनी जिंदगी में ग्रहण करेंगे, ताकि हमारी जिंदगी जो है वो परमेश्वर की महिमा के योग्य और भी बन सके। पिछले दिनों में हम लूत की पत्नी के बारे में स्मरण कर रहे थे और प्रभु यीशु मसीह ने कहा लूत की पत्नी को स्मरण करो, और हमने जो है लूत की पत्नी को स्मरण करते हुए कई चीजों को हमने देखा और हमने इस बात को भी देखा कि किस रीति से परमेश्वर ने उसे बचाने के लिए कितने यत्न किए, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने ही कमियों के कारण, अपनी ही गलतियों के कारण, अपने ही जीवन के कारण वो नाश हो गई। आज फिर प्रभु हमारे ध्यान को एक नए विषय की ओर ले चलना चाहता है और आज मैं आपका ध्यान जो है बुलाहट के बारे में केंद्रित करना चाहूंगा। और प्रिय भाई बहनों, जो बुलाहट है ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और बुलाहट के बारे में शायद आज हम अपनी जिंदगी में ठीक से समझ नहीं पाए हैं, लेकिन एक बार फिर से परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम बुलाहट के बारे में समझें। और बाइबल हमें इस बात को बताती है, परमेश्वर का वचन इस बात को कहता है कि हमारी बुलाहट जो है वो पवित्र है और स्वर्गीय है, क्योंकि ये बुलाहट परमेश्वर की ओर से आती है। बाइबल कहती है कि हमारी बुलाहट पवित्र है और स्वर्गीय है और ये बुलाहट परमेश्वर की ओर से आती है। और आज अगर हम बाइबल पर दृष्टि करें तो परमेश्वर ने उत्पत्ति की किताब से अगर हम देखना शुरू करें तो परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। उत्पत्ति के 12वें अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो हम इस बात को देखते हैं, अब्राहम को बुलाया। जब हम निर्गमन की किताब में जाते हैं तो हम देखते हैं कि मूसा को बुलाया परमेश्वर ने झाड़ियों के पास दर्शन दे करके। और उसके बाद हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि किस रीति से प्रभु ने हर एक को बुलाहट दी और बुलाया हर एक को। हम पौलुस की जिंदगी के बारे में अगर देखें तो हम देख सकते हैं कि पौलुस को भी प्रभु यीशु मसीह ने बुलाया था, उसको भी बुलाहट दी थी। और आज जब हम बुलाहट के बारे में बात कर रहे हैं तो ये जो बुलाहट थी ये सचमुच में चाहे अब्राहम के लिए हो, चाहे मूसा के लिए हो, चाहे पौलुस के लिए हो या अन्य किसी और के लिए हो या हमारे लिए क्यों ना हो, ये बुलाहट जो है सचमुच में जो है परमेश्वर की वो पवित्र और स्वर्गीय थी। और परमेश्वर ने हमें इसलिए बुलाया ताकि वो हमारे अंदर भक्ति के फलों को उत्पन्न कर सके, भक्ति के फलों को
हमारी जिंदगी के अंदर उत्पन्न कर सके। इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया। लेकिन आज ऐसा संभव नहीं हो पाया कि हम जो यीशु मसीह के पास आए हैं, हम अपनी जिंदगी में भक्ति के फलों को उत्पन्न कर पाए हों। क्योंकि भक्ति के फल तभी संभव हैं जब हम ये प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार अपनी जिंदगी को चलाएं। तभी हम परमेश्वर के उस भक्ति के बातों को जो है अपनी जिंदगी में रख करके हम लोगों को दिखा सकते हैं, और तब हम कह सकते हैं कि हाँ, सचमुच में हम प्रभु के वचन के अनुसार चल रहे हैं। आज जो हमारी बुलाहट है, हम शायद अपनी बुलाहट के बारे में नहीं समझ पाए प्रिय भाई बहनों कि हमें आखिर प्रभु ने क्यों बुलाया। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रभु की जो बुलाहट है वो पवित्र है और स्वर्गीय है। और इसलिए परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाना चाहता है कि उसने जो हमें बुलाया वो इसलिए बुलाया कि वो हमें संसार से अलग करके हमारी जिंदगी को आगे बढ़ाए। हमें प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए अपने पास बुलाया ताकि हम जो है, चाहे पास्टर हो, चाहे सेवक हो, चाहे उपदेशक हो, चाहे एक साधारण मनुष्य क्यों ना हो, हम लेमन क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह का बुलाने का जो मकसद था वो एक खास था। और प्रभु ने इसलिए हमें बुलाया ताकि वो हमें संसार से चुने और हमें संसार से छुड़ाए, अलग करे, ताकि हम अपनी जिंदगी को अपने तरीके से नहीं बल्कि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार इस पृथ्वी पर हम बिता सकें। और इसलिए एक ईसाई होने के नाते हम यीशु मसीह की बुलाहट को समझ नहीं पाए। हम एक रिलीजन में तो अपनी जिंदगी को ला करके खड़ा कर दिए, लेकिन हम जो बुलाहट थी, हमें क्यों आखिर प्रभु ने बुलाया, इस बुलाहट के बारे में हमने बहुत गहराई से मंथन और चिंतन नहीं किया। और जबकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, यदि हम पहला कुरिन्थियों उसके 1 अध्याय उसके 26वें पद को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, अपने बुलाए जाने के बारे में सोचो। आज हम अपने बुलाहट के बारे में सोचते नहीं है प्रिय भाई बहनों। आज हमारी बुलाहट जो है, जो प्रभु ने हमें अपने पास बुलाया है, उसके बारे में हमने कभी विचार नहीं किया। हम सोचते हैं शायद प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया कि वो हमें चंगा करके, हमारी जिंदगी को स्वस्थ करके, हमारी जिंदगी को जीने के लिए प्रेरित करे। हम सोचते हैं कि प्रभु ने हमें केवल दुष्टात्माओं से छुड़ाने के लिए अपने पास बुलाया। लेकिन बाइबल हमें इस बात को कहती है कि उसकी जो बुलाहट है वो उसने हमें इसलिए बुलाया ताकि हम जो है अपनी जिंदगी को अपने लिए नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह के लिए जी सके। और इसीलिए उसने जो है हमें संसार से अलग किया, इसलिए उसने हमें संसार से चुना। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, उसने जो है जो हमें बुलाया, हमारी जो बुलाहट थी जो उसने हमें दी, वो सोचने के लिए हमें मजबूर करती है। हमें उस बुलाहट को सोचना है, आखिर क्यों बुलाया। क्या हम बहुत अच्छे थे? क्या हम बहुत पढ़े लिखे थे? क्या हम बहुत धनाढ्य थे? क्या हम जो है बहुत ही सक्षम थे? क्या हम जो है बहुत ताकतवर थे? क्या हमारी जो समाज में बहुत ही वैल्यू थी, इसलिए खुदा ने हमें बुलाया? नहीं प्रिय भाई बहनों, बाइबल हमें बताती है, यदि हम पहला कुरिन्थियों और उसके 1 अध्याय और उसके 26 पद को पढ़े, 26 पद से पढ़े, तो यहाँ पर हमें पढ़ने में हमें बिल्कुल स्पष्ट समझ में आएगा कि प्रभु ने कैसे लोगों को बुलाया, किस प्रकार के लोगों को उसने अपने पास बुलाया। लिखा, हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान, ना बहुत सामर्थी, ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया कि ज्ञानवानों को लज्जित करें, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया कि बलवानों को लज्जित करें। और परमेश्वर ने जो है, हमें कोई खूबी नहीं थी, कोई विशेषता नहीं थी, हम ना बहुत बलवान थे, हम तो निर्बल प्राणी थे, हम तो बहुत कमजोर थे, हम तो कुलीन थे, हम तो शारीरिक रीति से भी बहुत ताकतवर नहीं थे। प्रभु ने ऐसे लोगों को अपने पास बुलाया, ऐसे कमजोर और लाचार लोगों को उसने अपनी बुलाहट दी। और उसने जो हमें बुलाया वो इसलिए बुलाया ताकि वो हमारी जो है बीमारी से जो हम लाचार हैं, बंधनों में हम पाप की जो जकड़े हुए हैं, हमें उससे आजाद करे और हमें एक नए जीवन जीने के लिए आशीष प्रदान करे। इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया, और जब उसने बुलाया तो उसने हमें छुड़ाया भी। याद रखिए,
उसने हमें सब बातों से आजाद किया, हमें बीमारियों से आजाद किया, हमें पाप से आजाद किया, हमें दुष्ट आत्माओं से आजाद किया, हमें गरीबी से आजाद किया, कंगाली से आजाद किया, कई चीजों से उसने हमें आजाद किया जब उसने हमें बुलाया। और जब उसने हमें अपने पास बुलाया तो हमें उसके योग के चाल चलनी है, उस बुलाहट के योग के चाल चलनी है प्रिय भाई बहनों, उस बुलाहट के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना है। क्योंकि इफिसियों उसके 4 अध्याय में अगर हम जाएं तो वहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूं तुमसे विनती करता हूं कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसी के योग के चाल चलो। क्या थी हमारी बुलाहट? क्यों बुलाया प्रभु ने हमें? इसलिए कि हम इस संसार में जो है अपनी जिंदगी को संसार के लोगों की तरह तरक्की करते हुए जिए। प्रभु ने हमें क्यों बुलाया? क्या हम इस संसार में जो है यीशु मसीह के नाम की बस केवल गुणगान करके ही अपनी जिंदगी को जिए? प्रभु ने हमें क्यों बुलाया? प्रभु का बुलाने का मकसद था प्रिय भाई बहनों, उसकी बुलाहट हमारे लिए सचमुच में अद्भुत थी प्रिय भाई बहनों। उसने जो हमें 136 करोड़ की आबादी में से बुलाया उसके पीछे कारण था। शायद हम एक ईसाई होने के नाते, एक मसीह होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, एक क्रिश्चियन होने के नाते हम उसकी इस बुलाहट के बारे में हम ठीक से समझ नहीं पाए। और बाइबल इसको बताती है कि परमेश्वर ने हमें क्यों बुलाया। बाइबल बिल्कुल स्पष्टता के साथ हमसे बोलती है। परमेश्वर का वचन स्पष्टता के साथ हमें बताता है कि हमें प्रभु ने क्यों बुलाया है। आखिर मैं जो मसीह हूं क्यों हूं, मैं जो क्रिश्चियन हूं तो क्यों हूं, क्यों मुझे क्रिश्चियन में जीवन जीने के लिए प्रभु ने बुलाया। और बाइबल हमसे कहती है इसलिए उसने हमें बुलाया ताकि हम अपनी जिंदगी को सचमुच में प्रभु के अनुसार उस बुलाहट के योग के चाल चल करके जिए। इसलिए प्रभु ने बुलाया। और आइए हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से आखिर उसकी बुलाहट हमारी जिंदगी के लिए किस प्रकार से थी। और पहले बात को हम देखेंगे, प्रभु ने हमें जो बुलाया वो इसलिए बुलाया ताकि हम अपनी जिंदगी को इस तरीके से जिए। और क्या कहता है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और उसके हम 7 पद को पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है प्रभु की जो बुलाहट है हम मसीहों के लिए, हम विश्वासियों के लिए, हम क्रिश्चियंस के लिए जो बुलाहट है उसका पीछे कारण यह है, लिखा है उसने हमें इसलिए बुलाया क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। किस लिए बुलाया प्रभु ने हमें? अपनी बुलाहट क्यों दी हमें? कि हम पवित्र बने। हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया। आज मसीह में जिंदगी जीने के बाद भी हम अशुद्ध होकर के जिंदगी को जी रहे हैं। हमारी जिंदगी अशुद्धता में चल रही है, अशुद्धता के साथ हम अपनी जिंदगी को जी रहे हैं। हमारे विचार, हमारा देखना, हमारा सोचना, हमारा बोलना, सब बातों में हम अपनी जिंदगी में अगर गौर से देखेंगे अशुद्धता है। शुद्ध विवेक के साथ हम कुछ बात को नहीं सोचते, शुद्ध विवेक के साथ कोई कार्य को हम नहीं करते। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता उसने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बल्कि उसने पवित्र होने के लिए बुलाया है। और जब उसने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है तो हमें अपनी जिंदगी को पवित्रता के साथ जीना है। फिर हम संसार में जाकर के अपनी जिंदगी को गंदा क्यों करें? हम संसार की अभिलाषाओं में अपनी जिंदगी को ले जाकर अपनी जिंदगी को अशुद्ध क्यों करें? हम संसार की रीति से चल करके अपनी जिंदगी को जो है मैला क्यों करें? जबकि प्रभु ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। और बाइबल हमसे साफ कहती है, यदि हम पहला पत्रस का 1 अध्याय उसके 15 पद को पढ़े तो उसने कहा जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम पूरे चाल चलन में पवित्र बनो। और जब उसने पवित्र होने के लिए बुलाया, क्योंकि इसलिए पवित्र होने के लिए बुलाया क्योंकि वो बुलाने वाला पवित्र है, इसलिए जब वो पवित्र है तो मुझे भी पवित्र होना है। अगर हम उसको प्रभु यीशु मसीह को अपना पिता कहते हैं तो हमें पवित्र बनना है, तभी वो हमारा पिता है। यदि हम पवित्र नहीं तो वो हमारा पिता कैसे हो सकता है? और इसलिए बाइबल हमें इस बात को बताती है कि उसने हमें क्यों बुलाया? पवित्र होने के लिए बुलाया। दूसरी बात जो है परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि उसने जो हमें बुलाया, यदि हम पहला पत्रस उसके 2 अध्याय में जाएं और उसके
21 पद से पढ़ें तो यहां पर लिखा है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम उसके पद चिन्हों पर चलो। प्रभु ने जो हमें बुलाया है वो इसलिए बुलाया है कि हम यीशु मसीह के पद चिन्हों पर चलें, यीशु मसीह का अनुकरण करें। यीशु मसीह जो हमें एक नमूना दे गया है, हम बस उस पैटर्न पर अपनी जिंदगी को जिएं। इसलिए प्रभु ने हमें बुलाया है, इसलिए प्रभु ने हमें बुलाहट दी है। इसलिए जब ये बुलाहट हमारी है तो हमें इसी के योग के चाल चलने की आवश्यकता है। हमें इसमें बदलाव करने की आवश्यकता नहीं, हमें अपनी जिंदगी को बदल करके जीने की आवश्यकता नहीं है प्रिय भाई बहनों, क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि उसने हमें इसलिए बुलाया कि हम उसके पद चिन्हों का अनुकरण करें और एक आदर्श जीवन हम भी जीने वाले बन सके। और इसलिए आज हर एक मसीह को बुलाहट के बारे में समझना बहुत जरूरी है। बुलाहट का तरीका अलग हो सकता है, बुलाने का तरीका अलग हो सकता है अपने पास प्रभु यीशु मसीह का, लेकिन उसकी बुलाहट के पीछे मकसद एक ही है कि हम पवित्र बने, पवित्रता का जिंदगी जिएं, पवित्रता के साथ जीवन को हम बिताएं। और दूसरी बात जो है, हम जो है प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व को अपनी जिंदगी में ढालने वाले बने, अर्थात उसका अनुकरण करने वाले बने। इसलिए प्रभु ने हमें अपने पास बुलाया है। और इसलिए आज फिर जब हम प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं, जब हम प्रभु के वचनों पर ध्यान कर रहे हैं, हमें अपनी बुलाहट के बारे में सोचना होगा। आखिर मैं क्यों बुलाया गया हूं? प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया है? मैं क्यों यीशु मसीह के पास आया हूं? क्या मैं केवल उस भीड़ के समान हूं जो रोटी खाने के लिए उसके पीछे थी? मैं इसलिए आया हूं कि बस मैं चंगाई पा जाऊं? मैं इसलिए आया हूं कि मैं जो है बस जो है तरक्की कर जाऊं? मैं इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आया हूं कि मेरा बिजनेस अच्छा चल जाए? मैं इसलिए प्रभु यीशु मसीह के पास आया हूं कि मुझे बच्चे मिल जाएं? मेरी बुलाहट जो यीशु मसीह के प्रति थी, और यीशु मसीह ने जो हमें बुलाहट दी थी, अपने पास बुलाया था, वो केवल इन चीजों के लिए नहीं कि ये चीजें हमें मिल जाए और कहानी खत्म हो जाए। नहीं, उसकी बुलाहट पवित्र और स्वर्गीय थी। जब अब्राहम बुलाया गया, अब्राहम ने उस बुलाहट को समझा, अब्राहम ने उस बुलाहट को जो है अपनी जिंदगी के अंदर जो है ठीक से ग्रहण किया, और उसी के तरीके से उसने अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जिया। आज शायद हम अपनी बुलाहट के बारे में चैतन्य नहीं है, आज शायद हम अपनी बुलाहट को भूल गए हैं प्रिय भाइयों। इसलिए हम अपने तरीके से अपनी मसीह जिंदगी को जीने वाले बन गए। हम दुनिया के विचारों के साथ, दुनिया के रीति के साथ हम अपनी जिंदगी को जीने वाले बन गए। प्रभु ने हमें इसलिए नहीं बुलाया था कि हम दुनिया की रीति के अनुसार चलें, दुनिया के लोगों की समानता के अनुसार चलें। दुनिया जैसे चल रही है अपने मन की अनर्थ रीति के अनुसार, हम भी अपने मन की अनर्थ रीति के अनुसार चलें। नहीं, हमें इसलिए नहीं बुलाया, हमें इसलिए बुलाया कि हम उसके पद चिन्हों का अनुकरण करें। क्या प्रिय भाई बहनों, हम अपनी बुलाहट को समझ करके अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर एक मसीह होने के नाते जी रहे हैं या नहीं? ये मुख्य बात है। एक ईसाई होकर के जिंदगी का सफर तय कर लेना ये मुख्य बात नहीं हो सकती, लेकिन एक मुख्य बात यह है कि हम अपनी बुलाहट को समझ करके अपनी जिंदगी के सफर को तय कर रहे हैं। ये मुख्य बात है, मुख्य बात है प्रिय भाई। और इस बात को अगर आज नहीं समझे तो फिर बहुत देर हो चुकेगी प्रिय भाई बहनों, और हमारी जिंदगी नाश हो जाएगी। लूत की पत्नी की तरह हम भजन गाते हुए, आराधना करते हुए, जिंदगी के सफर को आगे बढ़ाते हुए चले जाएंगे, लेकिन अंत में जब प्रभु आएगा तो हम इस पृथ्वी पर ही छोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि हमने अपनी बुलाहट के बारे में शायद ठीक से मंथन चिंतन नहीं किया। तो पहली बात, प्रभु ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया। दूसरी बात,
उसने अपना अनुकरण करने के लिए बुलाया। और तीसरी बात जो हमें बाइबल बताती है कि उसने हमें क्यों बुलाया, वो है इब्रानियों का पत्र और उसका 3 अध्याय। आइए मेरे साथ खोलें 3 अध्याय, उसके पहले पद को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्ग के बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित महायाजक यीशु पर जिसे हम अंगीकार करते हैं ध्यान करो। कहता है तुम जो उस स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो। हमें स्वर्गीय बुलाहट दी है भैया, स्वर्ग के लिए बुलाया है। प्रिय भाई बहनों, क्यों नहीं समझते हम? क्यों ये बात हमारी जिंदगी के अंदर नहीं आ रही? क्यों हम इस संसार में लिप्त हैं? क्यों हम अभिलाषाओं में हम पड़े हैं? क्यों हम संसार की सी दौड़ दौड़ रहे हैं? क्यों संसार की चीजों को खोज रहे हैं? क्यों संसार में हम लिप्त होकर के जिंदगी को जी रहे हैं? क्यों संसार के लोगों के साथ अपनी जिंदगी को बढ़ा रहे हैं? जबकि बाइबल कहती है कि उसने हमें इसलिए बुलाया कि हम स्वर्ग के मिरास में भागी बन सके। हमारी बुलाहट स्वर्गीय है प्रिय भाई, हमारी बुलाहट संसार तक के लिए नहीं है। हमारी बुलाहट संसार में शुरू करके और कब्रिस्तान में खत्म करने तक की नहीं है। हमारी बुलाहट स्वर्ग तक की है। और इसलिए पौलुस क्या कहता है फिलिपियों का पत्र, यदि हम 3 अध्याय में जाएं और उसके अगर हम 14 पद को पढ़ें तो यहां पर बिल्कुल स्पष्ट है, साफ है। और यहां पर देखिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है। फिलिपियों 3 और उसके 14 में लिखा है, मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे यीशु में ऊपर बुलाया है। कहां बुलाया है? स्वर्ग की बुलाहट में दी है, मुझे ऊपर बुलाया है। इसलिए मैं उस निशाने की ओर, उस बुलाहट को सामने रखकर, उस बुलाहट को अपनी दृष्टि से ओझल ना करते हुए, मैं उस निशाने को लेकर के कि उसने हमें ऊपर बुलाया है, और इसलिए मैं उसी तरफ दौड़ा चला जाता हूं। पौलुस कहता है, वो साफ कहता है कि मैं पीछे की बातों को भूलकर आगे की ओर बढ़ता चला जाता हूं। मैं पीछे की बातों को स्मरण नहीं करता। पीछे क्या हुआ, किसने मेरे साथ क्या किया, किस रीति से मेरी जिंदगी थी, क्या थी, उन सब बातों को छोड़ करके मैं बस स्वर्ग की उस बुलाहट को समझ करके, उस यीशु की ओर ध्यान करके उधर दौड़ा चला जाता हूं। और आज हम मसीहों को भी यही चाल चलने की आवश्यकता है प्रिय भाई बहनों, यही करने की आवश्यकता है प्रिय भाई बहनों, ताकि हम जो है उस बुलाहट के अनुसार चाल चल सकें जिसके लिए उसने हमें बुलाया है। और इसलिए पौलुस इफिसियों 4:1 में कहता है, जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसी के योग के चाल चलो। अगर उसके योग के चाल नहीं चलोगे तो जिंदगी कहाँ चली जाएगी ये तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम समझ भी नहीं पाओगे कि जिंदगी कब फिसल कर नरक में चली गई। क्योंकि जिसने अपनी बुलाहट के बारे में ध्यान नहीं दिया, उसकी जिंदगी सचमुच में फिसल कर कहां चली जाएगी ये आप समझ सकते हैं। सो पहली बात हमने देखी कि पवित्र होने के लिए बुलाया। दूसरी बात हमने देखी कि उसने हमें अपने पद चिन्हों पर चलने के लिए बुलाया। और तीसरी बात हमने देखी कि उसने हमें स्वर्ग के लिए बुलाया, स्वर्ग की बुलाहट दी है। और चौथी बात हम देखेंगे बाइबल में 1 कुरिन्थियों उसका 1 अध्याय और उसके 9 पद में। देखिए चौथी बात को हम देखेंगे और क्या कहता है परमेश्वर का वचन यहाँ पर 1 कुरिन्थियों 1 और उसके 9 में। देखिए बाइबल क्या कहती है। और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है 1 कुरिन्थियों 1 अध्याय और उसके 9वें पद में, परमेश्वर सच्चा है जिसने तुम्हें अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। प्रभु यीशु मसीह के साथ फेलोशिप रखने के लिए बुलाया। हमारी बुलाहट क्या है? प्रभु यीशु मसीह के साथ फेलोशिप रखने की, संगति रखने की। संगति के लिए बुलाया भाई, कि हम प्रभु के साथ फेलोशिप रखें, प्रभु के साथ संगति रखें, प्रभु के साथ दोस्ती रखें, प्रभु के वचन के साथ सहभागिता रखें। लेकिन आज हमारी सहभागिता मोबाइल के साथ है, आज हमारी सहभागिता टेलीविजन के साथ है, आज हमारी सहभागिता जो है संसार की अभिलाषाओं के साथ है, आज हमारी संगति जो है वो संसार के मनुष्यों के साथ है।
आज हमारी संगति जो है वो शरीर की अभिलाषाओं के साथ है। आज जो हमारी संगति है वो प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह के साथ संगति होगी तो फिर हमें पवित्र बनना पड़ेगा। यीशु मसीह के साथ संगति रखेंगे तो हमें उसके पद-चिन्हों के अनुसार चलना पड़ेगा। अगर हम यीशु मसीह के साथ संगति रखेंगे तो हमें स्वर्ग की ओर देखना पड़ेगा, स्वर्गीय वस्तुओं की खोजना पड़ेगा। फिर संसार की वस्तुओं को हम ना तो ढूंढ पाएंगे, ना खोज पाएंगे, ना उनमें अपना शारीरिक आनंद ले पाएंगे। इसलिए जो है हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति रखना बहुत कम पसंद करते हैं। संसार के साथ संगति रखना हमें बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि हमें संसार के साथ संगति रखने पर शरीर में सुख का अनुभव होता है, लेकिन यीशु मसीह के साथ संगति रखने में शरीर में सुख का अनुभव नहीं होता, कष्ट का अनुभव होता है, दुख का अनुभव होता है, पीड़ा का अनुभव होता है, टीसन का अनुभव होता है ना। इस प्रकार से ये अनुभव होते हैं यीशु के साथ संगति रखने में। लेकिन जो सचमुच में अपनी बुलाहट को समझ गए हैं, जिन्होंने जान लिया है कि प्रभु ने हमें किस लिए बुलाया है संसार में, 136 करोड़ की आबादी में से हमें क्यों बुलाया गया है अपने पास यीशु मसीह ने, तो हम जो है सचमुच में प्रभु की साथ संगति रखने में ही हम अपनी जिंदगी को सबसे महत्वपूर्ण बात समझेंगे। हमें प्रभु ने अपनी संगति में बुलाया है, वो इससे अच्छी बात क्या है। प्रभु ने अपने साथ फेलोशिप करने के लिए बुलाया, इससे अच्छी बात क्या है। प्रभु के साथ हमारी संगति बनी रहे, इससे उत्तम बात क्या है। प्रभु हमसे कभी अलग ना हो, हमेशा हमेशा हमारे साथ फेलोशिप रखे, हमारे साथ ही उठे, हमारे साथ बैठे, हमारे साथ चले, हमारे साथ सब कुछ वो हमारे साथ करे। इससे उत्तम बात और क्या हो सकती है प्रिय बहनों। आज हम ऐसा नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम इस संसार में जीते हैं और संसार हमें प्रिय लगता है, संसार की चीजें हमें प्रिय लगती हैं, संसार की एक एक चीज जो है वो हमें लुभाती है और हमारा मन जो है उस ओर दौड़ा चला जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हमें अपनी जिंदगी को अगर इस संसार में जी करके स्वर्ग तक ले जाना है तो हमें संसार की सदृशता को छोड़ना होगा। और इसलिए उसने हमसे वायदा किया और उसने हमसे कहा भी कि मैंने तुम्हें संसार से क्या करा है, चुन लिया है, अलग कर दिया है, खरीद लिया है, तुम संसार के नहीं हो। लेकिन आज हम इस बात को अपनी जिंदगी में कभी समझ नहीं पाए प्रिय बहनों। हमारी जिंदगी संसार और संसार की बातों में लिप्त होकर ही चल रही है। इसलिए आज भी समय है, अपने बुलाए जाने के बारे में सोचो। क्यों आपको बुलाया है, क्यों आप मसीह हैं, क्यों आप यीशु के हैं, सोचिए। इसलिए आप यीशु के हैं क्योंकि वो आपसे संगति रखना चाहता है। इसलिए आप यीशु के हैं क्योंकि इसने आपको स्वर्ग की बुलाहट दी है। और आज अगर हम इस बात को नहीं समझेंगे प्रिय बहनों, अगर आज हम इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर ठीक से नहीं लेंगे प्रिय बहनों, तो हमारी जिंदगी एक दिन नाश हो जाएगी। अगर हमने अपनी बुलाहट को ठीक से नहीं समझा तो हम अपनी जिंदगी को खो देंगे। अब्राहम जब अपने पिता के घर से निकला, उसने अपनी बुलाहट को समझा और उसी के अनुसार उसने अपनी जिंदगी को जिया इस पृथ्वी पर। वो अपनी बुलाहट से ना दाएं हुआ ना बाएं हुआ, उसी के अनुसार वो चलता रहा और इसलिए वो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख करके कायम रहा। उसने अपनी बुलाहट को कभी नहीं छोड़ा कि प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया है। लूत भी निकला था लेकिन वो भूल गया उस बुलाहट के बारे में, लेकिन अब्राहम नहीं भूला। जब मूसा को बुलाया, मूसा नहीं भूला उस बुलाहट को, उसी बुलाहट के अनुसार चला। जब पौलुस को बुलाया, पौलुस अपनी बुलाहट को नहीं भूला। इसलिए उसने फिलिपियों 3:14 में लिखा
कि उसने हमें ऊपर बुलाया है, इसलिए मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं। इसलिए प्रिय भाई बहनों, प्रभु की बुलाहट हमारी जिंदगी के लिए इन बातों के लिए है कि उसने हमें संगति के लिए बुलाया, अपने साथ फेलोशिप रखने के लिए। एक और बात को हम देखेंगे जो 5वीं बात है, पहला थिस्सलुनीकियों और उसका 2 अध्याय। देखिए बाइबल क्या कहती है, और उसके 12 पद में लिखा हुआ है कि तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जो तुम्हें अपने राज्य और महिमा में बुलाता है। हमारा चाल चलन परमेश्वर के सुसमाचार के अनुसार हो, हमारा चाल चलन परमेश्वर के योग्य हो, जिसने हमें अपनी महिमा में बुलाया, अपनी महिमा में बनाए रखने के लिए बुलाया, अपनी महिमा में हमेशा उपस्थित रखने के लिए बुलाया। उसकी बुलाहट महिमा के लिए, उस महिमा में राज्य में हम रहें, इसलिए बुलाया उसने हमें। लेकिन आज एक मसीह होने के नाते हम इस सब बातों को भूल गए। हम भूल गए सब बातों को, और इस संसार के साथ हम घुल मिल गए, संसार जैसे हम बन गए। प्रिय भाई, बुलाहट को हमने दरकिनार कर दिया, हमने अपने उद्देश्य को खो दिया, अपने लक्ष्य को खो दिया। लेकिन पौलुस ने नहीं खोया था प्रिय भाई बहनों, बाइबल इस बात की गवाह है। उस निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा है। तो प्रभु ने महिमा के लिए बुलाया। क्या आज हम सचमुच में अपनी जिंदगी से उसकी महिमा कर रहे हैं, या हमारी जिंदगी से आज उसकी नाम की निंदा होती है? आज हमारी जिंदगी से उसके नाम को जो है गंदा किया जाता है, उसके नाम के ऊपर बट्टा लगाया जाता है। आइए हम अपनी जिंदगी के बारे में गौर करें। क्या हम सचमुच में उसकी महिमा का कारण बनकर के इस पृथ्वी पर जी रहे हैं? क्या लोग हमारी जिंदगी को देख करके उस स्वर्गीय पिता की, जो सचमुच में स्वर्ग में है, उसकी महिमा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्योंकि उसने हमें अपनी महिमा के लिए बुलाया अपने भाई बहनों। और आज फिर प्रभु हमसे बात कर रहा है, इसलिए आज प्रभु फिर हमसे कह रहा है, आज प्रभु फिर हमें सिखा रहा है कि हम अपनी जिंदगी को परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार जिए। एक और बात जो परमेश्वर का वचन हमें बताना चाहता है, पहला पत्रस 2 अध्याय। क्यों बुलाया उसने? देखिए बाइबल क्या कहती है। पहला पत्रस 2 अध्याय और उसके 9 और 10 पद को पढ़ेंगे। देखिए बाइबल क्या कहती है प्रभु की बुलाहट के बारे में। पर तुम एक चुना हुआ वंश, राजपदधारी, याजकों का समाज, पवित्र लोग, परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुणों को प्रकट करो। अंधकार में से उसने हमें अद्भुत ज्योति में बुलाया है, इसलिए उसके गुणों को प्रकट करो। और उसने हमें इसलिए बुलाया कि हम उसके वंशज होकर के अपनी जिंदगी को जिए। उसने हमें इसलिए बुलाया कि हम उसके याजक होकर के अपनी जिंदगी को जिए। उसने हमें इसलिए बुलाया कि हम जो है राजपदधारी, याजकों का समाज होकर के अपनी जिंदगी को जिए, राजपद अधिकारियों के नाई अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जिए। उसने हमें इसलिए बुलाया कि हम उसकी पवित्र लोग होकर के इस जिंदगी को इस पृथ्वी पर जिए। लेकिन आज क्या सचमुच में हम उसके वंशज होकर के अपनी जिंदगी को जी रहे हैं? क्या लोग हमारी जिंदगी को देख करके यीशु मसीह को महिमा दे रहे हैं? और जब हम उसके वंशज हैं तो हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? जब हम राजपदधारी हैं तो हमारी जिंदगी का स्टाइल कैसा होना चाहिए? जब हम जो है पवित्र याजकों का समाज हैं तो याजक को कैसा होना चाहिए? हर एक याजक है, याजकों का समाज है हम।
लेकिन आज हम अपनी बुलाहट को छोड़ करके हम भूल गए कि हम याजकों का समाज है। हम संसार के लोगों की तरह अपनी जिंदगी को जी रहे हैं, संसार के लोगों की तरह हम लड़ रहे हैं, संसार के लोगों की तरह हम अपने पद प्रतिष्ठा के लिए, अपनी आन बान के लिए जो है एक दूसरे को नीचा दिखा रहे हैं। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि हम यीशु मसीह के पद चिन्हों का अनुकरण नहीं कर रहे। हमने संसार के लोगों का अनुकरण करके जिंदगी को जीना प्रारंभ किया है। हम भूल गए अपनी बुलाहट को कि उसने हमें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में इसलिए बुलाया कि हम पवित्र याजकों का समाज बन करके अपनी जिंदगी को जिए। हम उसकी निज प्रजा होकर के अपनी जिंदगी को जिए और अपनी जिंदगी से यीशु मसीह के हर उस गुण को जो यीशु मसीह में पाया जाता है अपनी जिंदगी से प्रकट कर सके। लेकिन आज ऐसा नहीं हो पा रहा प्रिय भाइयों। कारण क्या है? क्योंकि हमने अपनी बुलाहट को नहीं समझा है, अपनी बुलाहट को नहीं समझा है। उसने हमें अपना वंश होने के लिए बुलाया, याजकों का समाज होने के लिए बुलाया, राजपदधारी होने के लिए बुलाया, पवित्र प्रजा होने के लिए बुलाया, पवित्र लोग होने के लिए बुलाया। हम भूल गए सब कुछ और हम आम खास जनता की नहीं अपनी जिंदगी को इस पृथ्वी पर जीने वाले बन गए। हमने लोगों की सी चाल को अपनी जिंदगी में अपना लिया। हम भूल गए कि हम संसार के नहीं हैं। हम भूल गए कि हमने अपनी जिंदगी को संसार से अलग किया व एक जीवन हमें मिला है। हम भूल गए। मत भूलो, नहीं तो एक दिन लूत की पत्नी की तरह हमारी दशा होगी। हम नाश हो जाएंगे प्रिय भाई बहनों। इफिसियों 4 और उसके 12 से देखिए बाइबल क्या कहती है। बाइबल क्या कहती है? इफिसियों 4 और उसके 12 में यहां पर ऐसा लिखा हुआ है। आइए मेरे साथ। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए, मसीह की देह उन्नति पाए, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य ना बन जाएं और मसीह के पूरे ढील डौल तक ना बढ़ जाएं। प्रभु ने हमें इसलिए बुलाया कि हम पुत्र की समानता में एक हो जाएं, विश्वास में एक हो जाएं और उसके व्यक्तित्व में एक हो जाए। इसलिए प्रभु ने बुलाया, इसलिए प्रभु ने बुलाया। लेकिन हम इस बुलाहट को भूल गए। मसीह में एक होने के लिए बुलाया, मसीह में और हम में कोई फर्क दिखाई ना दे, ऐसा होने के लिए उसने बुलाया। लेकिन आज हमारी जिंदगी मसीह यीशु से अलग दिखाई देती है। हमारी चाल मसीह यीशु के उपदेशों से अलग दिखाई देती है, उसके वचन से अलग दिखाई देती है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज भी समय है, अभी भी समय है, क्योंकि एक दिन समय आ जाएगा जब हमें पश्चाताप करने का भी अवसर नहीं होगा, जिंदगी को बदलने का भी अवसर नहीं होगा। जैसे उन 10 कुंवारियों में से 5 मूर्ख कुंवारियों के साथ हुआ कि उन्हें फिर कोई अवसर नहीं मिला। उन्होंने पहले से अपनी जिंदगी को तैयार करके नहीं रखा था, इसलिए वो चाहे बाद में तेल लेके क्यों ना आई, मशाले जला करके क्यों ना आई हो, लेकिन उनको उस ब्याह के घर में जाने का अवसर नहीं मिला। ठीक प्रिय भाई बहनों, अभी समय है कि अपनी बुलाहट के बारे में हम समझें, अपनी बुलाहट के बारे में हम सोचें, अपनी बुलाहट पर हम काम करें। जिस बुलाहट से हम बुलाए गए उसी के योग के चाल चलें और उसकी बुलाहट पवित्रता के लिए, उसकी बुलाहट संगति के लिए, उसकी बुलाहट स्वर्ग के राज्य के लिए, उसकी बुलाहट जो है प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करने के लिए, उसकी बुलाहट महिमा में राज्य में जीवन जीने के लिए, और उसकी बुलाहट जो है मसीह में एक होने के लिए है। इसलिए प्रिय भाई बहनों, अगर आज हम इस बुलाहट के अनुसार अपनी जिंदगी को नहीं जीते तो कल ये बुलाहट हमारी जिंदगी के लिए कोई मायने नहीं रखेगी।
और प्रभु खुलकर कह देगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, ये कुकर्म करने वालों मेरे सामने से चले जाओ। इसलिए आज भी समय है, आज भी अवसर है, प्रभु बात कर रहा है। आइए हम अपनी जिंदगी में अपनी बुलाहट के बारे में विचार करें, और जो बुलाहट प्रभु ने हमें दी है जिसके लिए, बस उसी के अनुसार हम अपनी जिंदगी को जिएं, ताकि हम प्रभु के उस संगति का आनंद उठा सकें, उसकी महिमा का लाभ उठा सकें, उसकी महिमा का दर्शन कर सकें, उसके महिमा महित राज्य में हम पहुंच सकें, जिससे हमारी जिंदगी सचमुच में परमेश्वर के साथ सदैव रहने वाली हो सके। इसलिए आज भी समय है, अपनी बुलाहट के बारे में हमें अभी भी चेतने की आवश्यकता है। और अगर हमने अभी तक अपनी बुलाहट को नहीं समझा है, तो आज प्रभु ने हमें समझा दिया है कि हमारी बुलाहट 136 करोड़ की आबादी में से जो हुई है, उसके पीछे बुलाने का मकसद यह है जो हमने आज प्रभु के वचन से सीखा है। आइए हम इसी के अनुसार चलें, ताकि हम जब प्रभु आए तो उसके समीप हमारी बुलाहट सचमुच में धन्य ठहरे, और हम उसी बुलाहट के अनुसार अपनी जिंदगी को जी करके उसके अपने राज्य तक पहुंच सकें। प्रभु हम सबको आशीष देवे। आज हम ये रुकेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। जीवित प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आज के इस वचन के लिए जो तूने हमें सिखाया अपनी बुलाहट के बारे में, और हमने सीखा कि तूने हमें क्यों बुलाया है। प्रभु धन्यवाद तेरा, तेरे पवित्र आत्मा का धन्यवाद, जिसने प्रभु ये बात हम सबको सिखाई। प्रभु होने दे हर एक मसीह, हर एक विश्वासी, हर एक क्रिश्चियन प्रभु इस बात को समझे, और जिस बुलाहट से बुलाए गए उसी के योग्य चाल चले। पूरी कलीसिया के लिए हमारी ये निवेदन है, हमारी कलीसिया को जो तूने अपने पास बुलाया है प्रभु जी, उसी बुलाहट के अनुसार हमारी कलीसिया चल नहीं पाए। जितने लोग आज इस आराधना में जुड़े, वे भी प्रभु उसी बुलाहट के अनुसार अपनी जिंदगी को जी नहीं पाए जिस बुलाहट से तूने उनको बुलाया है। प्रभु आज की इस वचन पर आशीष दे, और होने दे पिता ये वचन जब लोगों की जिंदगियों में गिरता है फल लाने वाला हो। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हुए आज के इस आराधना को तेरे हाथों में देते हुए, और ये चाहते हुए प्रभु कि तू इस आराधना में प्रभु जी हर एक को जो भी अटेंड करता है इस आराधना के बाद भी उनको भी आशीष दे। इस विनती को प्रभु यीशु ख्रीष्ट के नाम से मांगते, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वास करने वालों के साथ, यहाँ के समस्त विश्वासियों के साथ, इस कलीसिया के साथ, जितने लोग इस आराधना में जुड़े उन सब के साथ, जो जुड़ेंगे उन सब के साथ भी, जब तक प्रभु यीशु मसीह दोबारा नहीं आते, यह आशीष युगानुयुग एक सी बनी रहें, आमीन। सबको जय मसीह की। अगर वचन आपको सचमुच में आशीष में लगा है और आपकी जिंदगी को छुआ है, तो आप जरूर लोगों को शेयर करें। प्रभु आपको आशीष दे।